हमास और इजराइल की लड़ाई जिस तरीके से चल रही है, हर कोई जानता है कि आखिर वहां पर स्थिति जो है वो हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन हमास और इजराइल के अलावा एक तीसरा भी संगठन है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, वो है हिजबुल्ला। आज हम आपको ये समझाते हैं कि हमास और हिजबुल्ला में आखिर क्या कुछ समानताएं हैं, लेकिन क्या कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो दरअसल हमास और हिजबुल्ला दोनों ही जो है एक आतंकवादी संगठन कहे जाते हैं, लेकिन दोनों ही ऐसे संगठन हैं जो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपको ये समझाते हैं। दरअसल देखिए, अगर हमास की बात करें तो हमास जो है वो एक सुन्नी संगठन है, जबकि हिजबुल्ला की बात करें तो वो एक शिया संगठन है। हालांकि दोनों के गठन की बात करें, दोनों का जन्म कब हुआ था, दोनों की स्थापना कहाँ हुई थी, अगर इसकी बात करें तो देखिए हिजबुल्ला का जन्म जो है वो 1980 के दशक में जो है वो पूरी तरीके से उभरने की उसकी कोशिश हुई थी। हालांकि हमास की बात करें तो हमास की नींव जो है पड़ तो दरअसल 1920 में गई थी, लेकिन इसका गठन जो है वो 1987 में हुआ था। अब इसके काम करने का तरीका आपको बताते हैं कि देखिए हमास और हिजबुल्ला जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, हिजबुल्ला जो है वो लेबनान के अंदर राजनीतिक और सैन्य जितने भी फैसले होते हैं उन सब में पूरी तरीके से इंटरफेयर करने की जो है उसके अंदर ताकत है। कोई भी फैसला अगर राजनीति से रिलेटेड या सैन्य क्षमता से रिलेटेड लिया जाता है तो उसमें हिजबुल्ला जो है इंटरफेयर कर सकता है। इतना ही नहीं, वो इतने सीक्रेट तरीके से काम करता है कि सामने वाले शख्स को या लेबनान देश को भी जो है उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं होता। हालांकि हमास की बात करें तो हमास के पास ऐसे कोई भी राइट नहीं है, वो फिलहाल जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, ना राजनीति से रिलेटेड ना ही सैन्य क्षमता से रिलेटेड। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों ही आतंकवादी संगठनों के पास जो है सैन्य क्षमता कितनी ज्यादा है, क्योंकि फिलहाल दोनों ही इजराइल से युद्ध में शामिल है। देखिए, हिजबुल्ला के पास जो है वो कई ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते हैं। अगर हिजबुल्ला और हमास एक साथ युद्ध लड़ते हैं तो यकीन मानिए इजराइल को बहुत नुकसान होगा। देखिए, हिजबुल्ला जो है वो इजराइल के उत्तर में है, जबकि अगर हमास की बात करें तो गाजा पट्टी में बहुत ज्यादा एक्टिव है, जहां पर गाजा पट्टी लगातार जहां पर इजराइल की तरफ से धमाके किए जा रहे हैं। इनके पास जो है यानी कि हमास के पास रॉकेट है, मिसाइलें हैं, एंटी टैंक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े बड़े हथियार हैं। हिजबुल्ला आप समझिए उसके पास इतनी सैन्य क्षमता है जो किसी भी एक देश के बराबर है। हालांकि हिजबुल्ला के जखीरे में अगर रॉकेट्स की बात करें तो रॉकेट फतह 110 जैसे मध्यम दूरी और जलजल जैसे और साथ ही स्क्वाड डी जैसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। आप समझिए कि हिजबुल्ला के पास जो है सैन्य क्षमता कितनी ज्यादा है। इतना ही नहीं, हमास के पास बात करें तो रॉकेट, मिसाइलें, मोटार का एक बहुत बड़ा जखीरा है। उसके पास ग्रैड है, कसम है, F-75 और M-75 जैसे रॉकेट शामिल है। ये तो हो गई सैन्य क्षमता की बात। लेकिन अगर बात करें कि काम करने का तरीका जो है दोनों का कितना अलग है, किस तरीके से दोनों आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं, तो देखिए हिजबुल्ला जो है वो अपने आत्मघाती हमलों के लिए जो है जाना जाता है, जबकि अगर हमास की बात करें तो उसकी रणनीति बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन उसके लड़ाके जो है वो इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है जितने ज्यादा जो है वो हिजबुल्ला के हैं। तो अब आप समझ लीजिए दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि आखिर दोनों जो है कितनी सैन्य क्षमता रखते हैं और कितना काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है।